हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री और क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है और यह है रासायनिक बलगतिकी। और इस चैप्टर के पढ़ेंगे हम वेग स्थिरांक पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न और ये है न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल काफी आते हैं इस चैप्टर से। और देखिए पहला जो न्यूमेरिकल उसको समझते हैं, किस तरीके से आप इसको सोल्यूशन करेंगे वो देखिए। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से है कि प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है, इसके वेग स्थिरांक की गणना करनी है, मतलब k का मान इसमें फाइंड करना है। तो इसका गिवन डेट करना है, क्या क्या दे रखा है। अगर आप इसका गिवन डेट करेंगे तो क्या लिखेंगे वो समझिए। इसमें जो दे रखा है वो समझिए क्या क्या दे रखा है। देखिए इसमें दे रखा है समय 50 सेकेंड, और 50 सेकेंड क्या है, ये प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, मतलब ये अर्धायुकाल है। तो आप इसको लिखेंगे टी हाफ, टी 1/2 कितना दे रखा है 50 सेकेंड। और इसमें पूछा गया कि वेग स्थिरांक की गणना करनी है, मतलब k का मान इसमें निकालना है। तो आपको k का मान इसमें निकालना है। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो सूत्र है आपको याद होना चाहिए। जिसका जो सूत्र है तो सूत्र आप लिख सकते हैं इसका। क्या है इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला है k बराबर 0.6932 अपॉन में है टी हाफ, टी 1/2 टी हाफ। अब देखिए इसमें k का मान तो हमें निकालना है, किस तरीके से निकल का आएगा इस फॉर्मूले का यूज करके वो समझिए। देखिए यहाँ पे 0 पॉइंट क्या क्या दे रखा वो समझिए, 0.6932 ये कहाँ से आ गया? जब आप इसका डेरिवेशन सोल्व करेंगे तो वहां से ये इसका सॉल्यूशन होके आता है। टी हाफ का जो मान है वो कितना है 50 सेकेंड है। कितना है 50 सेकेंड। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए पॉइंट के बाद में जितनी संख्याएं होती हैं उतने ही जीरो नीचे आ जाते हैं। 4 संख्याएं तो 4 जीरो आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 4 जीरो। तो आप 4 जीरो इस तरीके से लिखेंगे। आगे सोल्व करते हैं, आगे समझिए। यहाँ पर मुझे k का मान चाहिए, किसका चाहिए k का। तो किस तरीके से सोल्व होगा आगे समझिए। देखिए आगे कैसे सोल्व होगा वो समझिए। देखिए k मैंने ऐसे लिखा, ऊपर कितना है, ऊपर है 6932 अपॉन। अब ध्यान से देखें, 1 जीरो ये है, 4 जीरो ये है, 5 जीरो हो जाएंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 गुणा के 10 की पावर 5। कोई प्रॉब्लम? देखिए 5 मैंने ये ऐसे लिखा, 1 जीरो ये है और 4 ये हैं, 4 जीरो और 1 जीरो 5 जीरो, तो 10 की पावर 5 हम इसको लिख सकते हैं। अब आपको क्या ध्यान पर रखना है, देखिए इसको ऐसे लिखें, बटे में कौन है 5। अब आपको यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट ध्यान पर रखना है, नीचे घात प्लस की होती है। किसकी घात है ये? नीचे घात प्लस की पड़ जाती है, इसकी हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। तो आप इसको लिखेंगे इस तरीके से 10 की पावर माइनस के 5। अब इसको डिवाइड करते हैं। देखिए 5 का ना 5 बचेगा, 1 इधर को बनाएगा 19, 5 दिया 15, क्योंकि 5 को भी ज्यादा हो जाएगा, 5 दिया 15, बचा 4 इधर को 43 बनाएगा, 5 अट्ठे 40, बचा कितना 3 इधर को 32 बना देगा, 5 छंग 30, बचा 2 पॉइंट लगाओ जीरो बढ़ाओ तो 5 चौक 20। इस तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आया 1386.4 इंटू में 10 के माइनस के 5। अब ध्यान से देखें, पॉइंट को अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आना इधर को उठा के तो पावर बढ़ती है, अगर पॉइंट को उधर को लेकर जाएंगे तो पावर घटेगी, और पॉइंट को इधर को लेकर आएंगे तो पावर बढ़ेगी। तो देखिए पॉइंट के बाद में यहाँ पे ध्यान से देखें 1 2 3, तो मैं 3 के बाद पॉइंट लगा रहा हूँ इसको यहाँ पे 1 2 3, तो 3 संख्याएं, तो 3 पावर बढ़ा दो। देखिए माइनस के 5 में अगर 3 बढ़ाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे। ओके, देखिए माइनस के 5 में अगर 3 प्लस के बढ़ाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे। तो यहाँ पे जो घात बची है माइनस के 2 बची है, और ये k है, और k का जो मात्रक होता है वो होता है सेकेंड इनवर्स। क्या होता है फ्रेंड्स? सेकेंड इनवर्स। तो इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट वाला क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन है दूसरा वाला। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल 693 सेकेंड है। अर्ध आयुकाल वही है टी हाफ का मान। इसका वेग स्थिरांक की गणना करनी है। तो अगर आप इसका गिवन डेट करेंगे तो क्या लिखेंगे? इसके गिवन डेट, और गिवन डेट का मतलब होता है दिया गया है, जो सवाल में दिया गया है वो लिख सकते हैं। अर्ध आयुकाल क्या होता है? टी हाफ। क्या होता है? टी हाफ। कितना है? 693 सेकेंड है। क्या है ये? सेकेंड है। इसके वेग स्थिरांक k का मान इसमें फाइंड करना है। वही वाला सूत्र लगा दें। सूत्र क्या है इसका?
देखिए इसका जो सूत्र है आप जानते हैं, जो पहला लगा चुके हैं, के बराबर 0.6932 अपॉन में कौन है, टी हाफ। अब इसमें वैल्यूज इसकी फिट कर दें, आंसर आ जाएगा। तो के का मान हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे देखिए के का मान यहाँ पे निकालते हैं हम, कैसे निकलेगा वो समझिए। इसको हम ऐसे लिखते हैं 0.6932 अपॉन टी हाफ की वैल्यू कितनी है, 693, कितनी है 693। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे वो सुनिए। देखिए पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद में 4 संख्या है तो 4 जीरो आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे 4 जीरो आ जाएंगे। इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। आगे देखिए ए का मान हमें फाइंड करना है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 69, कितना है 32, और मैं नीचे क्या लिख सकता हूँ, देखिए इसका एक जीरो इधर लगा सकते हैं हम, कितना है 693, एक जीरो यहाँ पर लगा सकते हैं। और यहाँ पे कितने जीरो बचे, 10 की पावर 3 जीरो। समझे, इसको ध्यान से देखिए। 4 जीरो थे, 4 जीरो में इधर का एक जीरो इधर को लगा दिया, गुणा में लगा सकते हैं इस तरीके से सोल्व करने के लिए। तो 3 जीरो बचे, नीचे घात प्लस की पड़ जाके माइनस की। अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, ये एक बार जाएगा तो ये कटेगा कितनी बार, लगभग कटेगा, ये कटेगा 1.00, लगभग कितना 3 बार या 2 बार जाएगा लगभग में। तो हम पॉइंट के बाद में 2 संख्याएं लिखते हैं, तो पॉइंट के बाद में 2 संख्याएं, तो जीरो पहले से ऑलरेडी हैं तो हम 1 लिखेंगे, केवल इसका क्या लिखेंगे 1, नीचे घात प्लस की पड़ जाके माइनस की, और ये आ गया आपका सेकंड इनवर्स। ध्यान से समझें इसको कैसे सोल्व हुआ ये। देखिए 69 30 से जब इसको काटेंगे तो एक बार भाग होगी, जब एक बार भाग होगी फिर पॉइंट लगाकर 0 0 बढ़ाए जाएंगे तो 0 0 यहाँ पर बढ़ेंगे। और पॉइंट के बाद में हमेशा 2 संख्याएं ली जाती हैं, और पॉइंट के बाद में 2 जीरो ऑलरेडी है, और जीरो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि 1 ही तो माना जाएगा, तो इसी वजह से 1 लिखा है। तो इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन है, ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसको समझते हैं। देखिए ये सारे के सारे आसान क्वेश्चन है, केवल आपको समझना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसको समझिए ध्यान से। देखिए प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल 69.32 मिनट है। देखिए मिनट में दे रखा, तो मिनट वाला कैसे सोल्व होगा वो देखिए। इसके वेग स्थिरांक की गणना करनी है, वही सवाल है पहला वाला। तो अगर आप उसका गिवन डेट करेंगे तो क्या आएगा निकल के। देखिए इन सवालों में टी हाफ का मान दे रखा होता है, कितना है इसमें, कितने मिनट है 69.32 मिनट। ये मिनट में दे रखा है, पहले सेकंड में चल लिया था। फिर से वही बात है, के की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। लगा दो इसका सूत्र, सूत्र क्या है वो देखिए। इसका जो फॉर्मूला है आपको याद होगा क्या है, के बराबर है 0.6932 अपॉन में कौन है टी हाफ। अब इसमें वैल्यूज फिट कर दें इसकी। देखिए के बराबर, इसकी वैल्यूज फिट करते हैं, क्या है ये 0.6932 अपॉन में टी हाफ, और टी हाफ की वैल्यू ये रही, कितनी है 69.32। अब ध्यान से देखें इसकी कैलकुलेशन को किस तरीके से सोल्व होगा। देखिए ऊपर का पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है 4, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 4 जीरो, कितने 4 जीरो इस तरीके से। अब पॉइंट के बाद में 2 संख्या है तो ऊपर लिखेंगे 2 जीरो। अब इसको कैसे समझेंगे वो सुनिए। देखिए अगर ऊपर का पॉइंट हटाते हैं तो नीचे जीरो आते हैं, नीचे का पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर जीरो आते हैं। सिंपल सी कैलकुलेशन है, जीरो से जीरो कट जाएंगे। ओके, अब ये कट जाएगा पूरा पूरा एक बार, 69 32 से 69 32 पूरा पूरा कटेगा, ये प्लस के पड़ जाएगा माइनस को हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो सवाल का आंसर बनेगा, ऊपर कितना आया 16 होगा 1, और नीचे आएगा आपका 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर आएगा। ध्यान से देखें 100 तो बचा, और 100 को हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे 10 स्क्वायर। तो के बराबर आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 गुणा के नीचे घात प्लस की पड़ जाके माइनस की। तो इसका आंसर ये बनेगा सेकंड इनवर्स। देखिए जो वेग स्थिरांक वाले सवाल होते हैं सबके सब आसान होते हैं, बस आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और थोड़ी सी कैलकुलेशन आनी चाहिए, और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। देखिए एक क्वेश्चन और देखिए इसका वेग स्थिरांक का। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकंड में कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है। जहां पे बोले आधा रह जाता है तो समझ जाए कौन सा सवाल है ये, वेग स्थिरांक वाला। इसके वेग स्थिरांक की गणना करनी है।
तो इसके गिवन डेट में आप क्या लिखेंगे, टी हाफ का मान लिखेंगे। और टी हाफ का मान कितना है, टी हाफ का मान आपके पास 40 सेकेंड। और के की वैल्यू यहाँ पे फिर से फाइंड करनी है, लगा दें इसका सूत्र आपको बता रखा है, के बराबर क्या होता है 0.6932 अपॉन में कौन है टी हाफ। फिर से वही बात है, इसके मान फिट कर दें आंसर। देखिए के का मान हमें चाहिए 0.6932 अपॉन में टी हाफ की वैल्यू कितनी है 40 सेकेंड। अब इसकी कैलकुलेशन को ध्यान से देखना, पॉइंट अगर ऊपर का हटाते हैं तो नीचे जीरो आते हैं, नीचे जीरो कितने आ जाएंगे आपके 4 जीरो, कितना आ जाएंगे 4 जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद में 4 संख्या है तो 4 जीरो आएंगे। आगे सोल्व करें, देखिए के का मान हमें फाइंड करना है, हम इसको क्या लिख सकते हैं 6932 अपॉन में लिख सकते हैं 4, और इसकी पावर बना सकते हैं हम, 1 जीरो ये रहा, 4 जीरो ये रहे, 5 जीरो हो जाएंगे, तो आप लिखेंगे क्या 10 की पावर 5 हो गए, 4 जीरो और 1 जीरो 5 जीरो। के बराबर आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा 69 32 बटे में 4, नीचे घात प्लस की पड़ जाके माइनस की। आसान कैलकुलेशन होती है, बस आपको क्रम बाई क्रम इसको सोल्व करना है। अब 4 से इसको डिवाइड करते हैं, देखिए 4 एक आना 4, बचेगा कितना यहाँ पे 2, इधर बनाएगा 29, और 4 संग 24, 4 सत्ते 28 कर देगा, 4 सत्ते 28 कर देगा, क्योंकि 29 से 1 बचेगा 13 बनाएगा, 4 तिया 12 कर देगा, बचेगा 1 और 12 बनाएगा 4 तिया 12। तो इस तरीके से पूरा कट रहा है। तो यहाँ पाया 1733, यहाँ से गुणा में क्या बचा आपके पास 10 के माइनस के 5 बचा। अब देखिए आगे कैसे सॉल्व होगा वो समझते हैं। देखिए आपको क्या करना है, के का मान निकालना है। देखिए पॉइंट जो लगाना होता है इधर से एक संख्या के बाद में लगाना होता है, तो आप गिनती इधर से लगाएंगे 1 2 3 संख्याओं के बाद में पॉइंट लगाएंगे इस तरीके से 1.73। ओके, पॉइंट के बाद में 2 संख्या नोट करते हैं, इधर चाहे कितने भी हों। देखिए अब इधर को पॉइंट लगाते हैं तो उतनी ही पावर बढ़ाते हैं। देखिए 3 के बाद पॉइंट लगाया तो 3 पावर बढ़ा दो, माइनस के 5 में अगर 3 बढ़ाएंगे आप तो माइनस के बचेंगे 2, बचेंगे। तो यहाँ पे आपके पास कैलकुलेशन में माइनस के 2 बचेगा, तो इसका देखिए मात्र क्या होता है सेकंड इनवर्स। ये 4 क्वेश्चन थे वेग स्थिरांक पर, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक न एक सवाल आ जाता है। ओके, और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। यह सिद्ध होने वाले क्या हैं, ये मोस्ट टाइम पे क्या है न्यूमेरिकल है, आंकिक प्रश्न है, और इस टाइप से मालूम किए जाते हैं। देखिए ये जो न्यूमेरिकल है सिद्ध होने वाले, ये बार बार रिपीट होते हैं, आपको जरूर तैयार करने चाहिए, क्योंकि तीनों के तीनों क्वेश्चन इसमें आईएमपी हैं, और ये तीनों के तीनों जो क्वेश्चन हैं ये बार बार रिपीट हुए हैं एग्जाम के अंदर। समझिए पहला क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध करो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% पूर्ण होने में लगे समय का दुगना होता है। देखिए बात को समझे ध्यान से, इसमें 2 केमिकल रिएक्शन चल रही हैं, एक हुई है 99% कंप्लीट और एक हुई है 90% कंप्लीट। अब देखिए जो 99% अभिक्रिया पूर्ण हुई है उसको ज्यादा समय लगेगा, और जो 90% पूर्ण हुई है उसको कम समय लगेगा। और कंडीशन प्रैक्टिकली ये निकल के क्या निकल के कि जो 99% पूरी हुई अभिक्रिया वो 90% के समय से उसने दुगना समय लिया है। जितना समय इसने लिया, मान लो इसने 15 मिनट लिए हैं तो इसने 30 मिनट लिए हैं, इसने दुगना समय लिया है 99% वाली ने। तो ये किस तरीके से सोल्व होगा इसको समझते हैं, देखिए ध्यान से। और काफी आसान सॉल्यूशन है, केवल आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए किस तरीके से सोल्व होगा। तो देखिए आप करते हैं इस तरीके से सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा उसको समझे ध्यान से। देखिए यहाँ पर कंडीशन ये है, देखिए इसमें टाइम दे रखा है, एक तो दे रखा है T1 समय दे रखा है जिसमें 99% अभिक्रिया पूरी हुई है, और ये क्या है उसकी अभिक्रिया की सांद्रता है। तो इसको मानेंगे हम x, और x का मान कितना मानेंगे 99%, कितना 99% मानेंगे। और अगली कंडीशन में क्या है कि 90% पूरी हुई है, तो इसको जो समय है इसको हम मानेंगे T2, और इसकी जो सांद्रता है कितनी परसेंट पूरी हुई है 90%। अब देखिए जब भी कोई रिएक्शन स्टार्ट होती है तो उसकी सांद्रता क्या होती है 100% होती है, तो उसको हम मान के चलेंगे A का मान कितना 100। तो हर बार में ऐसे सवालों में
आप जो ए का मान रखेंगे वो 100 रखेंगे। ओके, चलिए अब करते हैं इसको सोल्व। आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए इसका जो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला याद होगा, क्या होगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला कौन बता सकता है आप में से, कमेंट बॉक्स में बता सकता है। चलिए इसका जो फॉर्मूला है, देखिए एक तो के बराबर होता है, तो हम डायरेक्ट लगाएंगे टी बराबर, क्या लगाएंगे टी बराबर, क्योंकि टी का फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है। तो टी बराबर होगा, क्या होगा 2.303 अपॉन में क्या होता है के, और इंटू में होता है यहाँ पे log, और ये बेस में होता है 10, ऊपर होता है a और नीचे होगा a माइनस के x। ये फॉर्मूला इसका, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देखिए अभी सॉल्यूशन कैसा होगा उसको समझते हैं। देखिए फर्स्ट कंडीशन ये है T1 समय, और ये क्या है T2 समय। तो T1 समय को पहले हल करते हैं, तो यहाँ पे आप मान के चलेंगे T1, क्या मान के चलेंगे फ्रेंड्स T1। ओके चलिए, और यहाँ पे फॉर्मूले का कौन आ गया 2.303 अपॉन में कौन है के, और यहाँ पे कौन है log बेस 10। देखिए हमेशा ए का मान कितना रखना पड़ता है आपको 100, क्योंकि अपने आप में कोई भी वस्तु शुरू में 100% होती है, तो ए का मान लगाएंगे 100, और ये भी क्या है ए का मान लगाएंगे 100, और यहाँ पे एक्स का मान क्या रखेंगे। देखिए T1 को हल कर रहे हैं तो एक्स का मान रखेंगे कौन 99%, तो यहाँ पर रखेंगे 99 केवल। ओके चलिए इस तरीके से आप ये मान फिट कर देंगे, आगे सोल्व करेंगे। तो T1 बराबर आ गया 2.303 अपॉन में कौन है के, यहाँ पे कौन है log बेस 10, एक कितना ऊपर 100 है, 100 में से 99 घटा दें कितना बचेगा 1, कितना बचेगा 1। अब 1 से 100 को भाग करेंगे तो 100 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए T1 बराबर क्या आ जाएगा, तो T1 बराबर क्या होगा, देखिए इसको दूसरे कलर से दिखा देते हैं। चलिए यहाँ पर जो T1 बराबर आएगा आपका, क्या आएगा वो समझिए। यहाँ पर आ गया 2.303 अपॉन में कौन है के, और यहाँ पे कौन है log। अब देखिए ध्यान से देखें, यहाँ पे कौन है log 100, log 100 का मान कितना होता है याद रखें, log 100 का मान होता है 2, कितना होता है 2, ये आपको याद करना पड़ेगा कि log बेस 10 100, log 100 का मान कितना होता है 2 होता है, और जैसे कि log 10 का मान आपको पता है कि 1 होता है, तो log 100 का मान कितना आ गया 2, इसको कहेंगे हम समीकरण नंबर फर्स्ट। तो इस तरीके से ये वाली कंडीशन को सोल्व करने के बाद में आप दूसरी कंडीशन सोल्व करेंगे, किस तरीके से करेंगे वो देखिए, उसको समझते हैं। चलिए आप कैसे करेंगे वो समझिए। ओके तो इस तरीके से हम इसमें लाइन खींच देते हैं, और हम सोल्व करते हैं T2 का मान। क्या सोल्व करते हैं फ्रेंड्स, T2 का मान। तो T2 का मान फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला फिर से यही वाला अप्लाई होगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया वाला। क्या है फॉर्मूला, T बराबर होता है 2.303 अपॉन में कौन होता है के, बेस देखिए log बेस 10 a अपॉन a माइनस के x, a माइनस के x। तो यहाँ पे T2 का जो मान आएगा वो देखिए क्या आएगा 2.303 अपॉन में कौन है के, यहाँ पर कौन है log 10, a का मान फिर से क्या रखेंगे 100 रखेंगे, कितना रखेंगे 100 रखेंगे, और बटे में क्या आएगा 100 माइनस के। देखिए T2 में जो x का मान है कितना है 90%, तो यहाँ पर रखेंगे आप 90, क्या रखेंगे फ्रेंड्स 90। तो इस तरीके से मान इसका फिट कर देंगे, सोल्व कर देंगे। तो T2 बराबर आएगा यहाँ पर 2.303 अपॉन में कौन है के, यहाँ पे कौन है log बेस 10, ऊपर कितना है 100, और नीचे देखिए 100 में से 90 निकालेंगे कितना बचेगा 10 बचेगा, 10 से इसको डिवाइड कर दें, 0 से 0 मतलब 10 ही बचा वहाँ पे। तो यहाँ पर आ गया 2.303 अपॉन में कौन है के, यहाँ पे कौन है log बेस 10, और यहाँ पे कौन बचा log 10, और log 10 का मान आपको याद है कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे T2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास, क्या आएगी 2.303 अपॉन में कौन है के, और यहाँ पे log 10 का मान होता है 1, कितना होता है फ्रेंड्स 1, और इसको बोलेंगे हम समीकरण नंबर 2। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं, तो देखिए किस तरीके से हल करेंगे उसको समझते हैं। चलिए फ्रेंड्स
आपको कैसे हल करनी है अब समझते हैं, इसको ध्यान से देखिए। चलिए देखिए, आप क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर दें तो यहाँ पर इसका रिलेशन पता चल जाएगा। तो आप लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, समीकरण 1 को, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर, क्या करने पर, भाग करने पर। तो भाग करने पर लिखेंगे इस तरीके से। तो देखिए अब भाग करते हैं हम, T1 को T2 से भाग करेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की भाग करेंगे। तो T1 को हम T2 से भाग करेंगे। तो देखिए T1 का मान फिट कर दें, T1 का मान यह है 2.303, क्या है 2.303, और अपॉन में कौन है K, और गुणा में कौन है, यहाँ पे गुणा में है 2, तो 2 लिख दें। अभी बटे का निशान आएगा, और T2 का मान फिट कर दें, ये है क्या है 2.303, और बटे में कौन है K, और गुणा में कौन है 1। देखिए ध्यान से, सेम टू सेम कुछ संख्याएं दिखाई दे रही हैं तो उनको आप काट सकते हैं। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा आपके पास T1, नीचे बच जाएगा T2, और यहाँ पे आगे ऊपर यहाँ से बच जाएगा 2, और यहाँ से कौन आ गया 1। आगे कैसे सोल्व होगा वो देखिए, बीच में बराबर का निशान आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इससे इसकी गुणा, इससे इसकी गुणा। तो T1 से 1 की गुणा करेंगे तो T1 का ना T1, 2 से T2 गुणा करेंगे तो 2T2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2T2। तो आप ध्यान से सुने इस रिएक्शन के आंसर को। जो 99% अभिक्रिया पूरी हुई है उसको देखिए, उसमें दुगना समय लगा है। देखिए जो 99% अभिक्रिया उसको हमने क्या माना T1, तो T1 जो है अकेला जो T1 है वो T2 के दुगने के बराबर है। देखिए T2 के दुगने के बराबर, मतलब 2 से गुणा करिए तो दुगना करा है, तो दुगने के बराबर है, यही हमें सिद्ध करना था। तो आप लिख सकते हैं इति सिद्धतम, इति सिद्धतम, हमने सिद्ध कर दिया है, इसका मतलब होता सिद्ध कर चुके हम इस तरीके से। तो 99% जो अभिक्रिया है उसको दुगना समय लगा है 90% अभिक्रिया पूरी होने में। तो इस तरीके से इसका आसान तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं आप, और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। और पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, मोस्ट आईएमपी हैं, पढ़ें इसके ध्यान से। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने के लिए लगा समय अर्धायु का 10 गुना होता है। किसका, अर्धायु का। तो अर्धायु काल का इसमें फॉर्मूला यूज होगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो अर्धायु काल का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, तो देखिए सॉल्यूशन कैसा होगा उसको समझते हैं, ध्यान से सुने। अर्ध आयु काल, एक फॉर्मूला होता है अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल का फॉर्मूला होता है टी हाफ बराबर T1/2, टी हाफ बराबर क्या होता है 0.693, 0.693, और बटे में कौन होता है के होता है, क्या होता है फ्रेंड्स के। और यहाँ पर मुझे के का मान चाहिए, के का मान क्यों निकाल रहे हैं अभी पता चल जाएगा। देखिए बटे की संख्या गुणा में, गुणा की संख्या बटे में, मतलब ये इसकी जगह, ये जो है के इसकी जगह आ जाएगा और T1 हाफ इसकी जगह आ जाएगा। तो के का मान यहाँ पर आ जाएगा आपके पास क्या 0.693, और बटे में आ जाएगा कौन, बटे में आ जाएगा T1/2। तो हमने ये के का मान निकाल लिया। अब ये के का मान क्यों निकाला ये आगे समझ में आ जाएगा। देखिए क्योंकि वजह है क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध करना है, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए के का फॉर्मूला हमें पता है। तो के का फॉर्मूला जब पता है तो इसी वजह से के का मान इसमें लिख रहे हैं। तो आप लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आपके फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए क्योंकि बार बार यूज होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका के बराबर होता है 2.303, अपॉन में कौन होता है टी, यहाँ पर होता है log 10 a अपॉन a माइनस के एक्स, a माइनस के एक्स, ये फॉर्मूला होता है किसका, के का, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का। तो देखिए ये कैसे सोल्व होगा आगे समझते हैं, ध्यान से सुने। यहाँ पे के का मान मुझे चाहिए, यहाँ पे फॉर्मूला में कौन है 2.303 है, और बटे में कौन है टी,
यहाँ पे देखिए टी का तो मान मुझे चाहिए यहाँ पे log 10 देखिए अपने आप में जो रिएक्शन होती है, देखिए अभी जो बताया आपको कि ए का मान हमेशा आपको क्या रखना है, 100 रखना है, तो 100 रखेंगे ऊपर, नीचे क्या रखेंगे 100। और जहां पे आ जाए परसेंटेज वो होता है एक्स का मान, याद रखें जहां पे एक्स का मान आता है ये मतलब परसेंटेज का मान आता है वो एक्स का मान होता है। तो कितना घटाएंगे 99.9% ये घटाना आपको। चलिए आगे सोल्व करते हैं। के का मान मुझे चाहिए तो यहाँ पर आ गया 2.303 अपॉन में कौन है टी लोग ऊपर कितना है 100 और नीचे कौन बचेगा, देखिए 100 में से 99.9 घटाएंगे तो 0.1 बचेगा, कितना बचेगा 0.1। नीचे का पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के बाद में जितनी संख्याएं होती हैं ऊपर जीरो आ जाती हैं, तो पॉइंट के बाद में एक संख्या तो एक जीरो लिखेंगे। अगर ऊपर का पॉइंट हटाते तो नीचे जीरो आता, नीचे का पॉइंट हटाएं तो ऊपर जीरो आएगा। आगे सोल्व करते हैं। देखिए काफी इजी क्वेश्चन है। तो के का मान आ चुका है यहाँ पे, के का मान आ गया आपके पास, क्या आ गया 2.303 और बटे में कौन है टी, यहाँ पे कौन है log 10 और इधर कौन है 1000। अब बात आती है कि log 1000 का मान क्या होता है, तो log 1000 का मान याद रखना क्या होता, log बेस 10 और ये होता है आपका 1000 का जो मान होता है ये होता है कितना होता है फ्रेंड्स 3 होता है। तो ये मान आपको पता होनी चाहिए। के बराबर आ गया आपका 2.303 अपॉन में कौन है टी और यहाँ पे देखिए पूरे का मान फिट कर देते हैं। log 10 1000 का मान होता है कितना 3 होता है, कितना होता है फ्रेंड्स 3 होता है। तो ये भी के का मान आ चुका है। इसको बोलते हैं समीकरण नंबर 2। तो देखिए दो समीकरणें आ चुकी हैं, कौन कौन सी, एक ये है समीकरण और एक ये है। तो समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। देखिए ध्यान से कैसे सोल्व होगा वो समझते हैं। ओके तो देखिए समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं, किस तरीके से सोल्व होगी आगे समझते हैं। देखिए तो समीकरण 1 और 2 को किस तरीके से हल करेंगे वो समझिए। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, मतलब ये भी के है और ये भी के है। तो के बराबर के लिख सकते हैं, तो आप लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, क्या लिखेंगे हल करने पर। तो समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं तो किस तरीके से हल करेंगे वो समझिए। देखिए ध्यान से यहाँ पर जो समीकरण है के का मान है 0.693 अपॉन में कौन है टी हाफ, कौन है टी हाफ। मतलब ये जो के का मान है ये वाला इधर रखा, इधर जो के का मान है ये उधर रखेंगे बराबर में, क्योंकि के बराबर के इक्वल होगा, दोनों के बराबर होगा तो हम बराबर में लिख सकते हैं इस तरीके से। नीचे कौन है टी, इधर कौन है 3। आगे सोल्व करते हैं। देखिए इसके पॉइंट से ये पॉइंट उड़ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बराबर में हम काट सकते हैं। कैसे वो समझिए, इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे जीरो आएंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे जीरो आएंगे, तो फिर भी काटना पड़ेगा, तो हम डायरेक्ट काट सकते हैं इस तरीके से। इसका पॉइंट इस पॉइंट से हटा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद में 3 संख्याएं, पॉइंट के बाद में 3 संख्याएं काट सकते हैं। क्यों काट सकते हैं, क्योंकि बीच में बराबर है, अगर बीच में बराबर नहीं होता तो नहीं काटते हम इस तरीके से। तो देखिए आगे समझिए। तो यहाँ पर है आपके पास 693 और बटे में कौन है टी हाफ, कितना है टी हाफ। इधर देखिए 3 से गुणा करते हैं, 3 तिया 9, 3 0 0, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, बटे में कौन है टी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इससे इसकी गुणा इससे इसकी गुणा, या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए इस संख्या से इस संख्या को काट सकते हैं, जैसे हमने पॉइंट से पॉइंट काटा तो इस संख्या से हम इस संख्या को काट सकते हैं। तो देखिए समथिंग में ये 9.7 बार जाएगा। अगर आप 69 कितना ये 09 है, अगर इसको डिवाइड करते हैं किससे 693 से, तो इसको डिवाइड करने के बाद में कटता 9.7 बार। तो ये जो 9.7 है, 9.7 है, ये सर्वगसम है किसके 10 के, सर्वगसम बोलते हैं इसको, मतलब किसके पास में है, किस संख्या के पास में है। तो लगभग 10 बार काटेगा, लगभग 10 बार काटेगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए इस तरीके से, ये एक बार कटा और ये कितनी बार काट दिया, 10 बार काट दिया। तो यहाँ पर आएगा आपके पास क्या आएगा 1 अपॉन क्या आएगा टी हाफ। इधर ऊपर कितना आ गया 10 और नीचे आ गया कितना टी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कैसे, इससे एस टी गुणा करते हैं, इससे एस टी करते हैं, बीच में का बराबर का निशान होता है, तो टी का ना टी कर देगा, टी का ना टी, और 10 से एस टी गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास 10 टी हाफ। तो इस तरीके से लिख सकते हैं
क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं इस तरीके से 10 गुणा के टी हाफ, 10 गुणा के टी हाफ। तो यहाँ पे पढ़े ध्यान से, अर्ध आयु का 10 गुना होता है। तो देखिए अर्ध आयु क्या आ गई, टी हाफ, उसका कितना आ गया 10 गुना, गुणा का मतलब गुना। तो ये समय लगा है टी, ये अर्ध आयु काल के समय का 10 गुना होता है, ये हमने सिद्ध कर दिया। तो आप लिखेंगे इति सिद्धतम, हमने ये सिद्ध कर दिया है तो इति सिद्धतम लिखेंगे। या फिर आप ये वाली थ्योरी भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 99.9% पूर्ण होने के लिए लगा जो समय है वो अर्ध आयु का 10 गुना होता है। मतलब ये क्वेश्चन की थ्योरी लिख सकते हैं यहाँ पर लास्ट में, या फिर आज लिख सकते हैं इस तरीके से। तो आसान सॉल्यूशन है, ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट। तो चलिए पढ़ते हैं इसका एक नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, जो वो भी काफी आता है। ये सिद्ध करने वाले तो एक न एक तो क्वेश्चन आ ही जाता है, आपको जरूर से इसको तैयार करना चाहिए। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, वो ये सारे के सारे मोस्ट टाइम है, आप स्टार लगा लेंगे क्वेश्चन पे। ये सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 भाग पूर्ण होने में लगे समय का अर्ध अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय का दुगुना होता है। तो ध्यान से पढ़ें, अर्ध अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय का दुगुना होता है। तो यहाँ पे अर्ध अभिक्रिया पूरी हुई है। देखिए सॉल्यूशन कैसा होगा उसको समझते हैं। सॉल्यूशन देखें, काफी इजी सॉल्यूशन है इसका। तो ध्यान से पढ़ें, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का यूज करना है इसमें। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया इसमें लिखोगे आइए, तो आप लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया से इसको हल करेंगे। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला आपको याद ही है। देखिए क्या है फॉर्मूला, के बराबर 2.303 अपॉन में है टी log 10 a अपॉन a माइनस के एक्स। ठीक, इस फॉर्मूले का यूज करके आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो देखिए किस तरीके से इसका यूज करके सोल्व करते हैं। तो कंडीशन ये है कि अभिक्रिया को 3/4 भाग पूर्ण होने में लगे समय का। तो अभिक्रिया का 3/4 भाग, इसका मतलब क्या है, देखिए कोई रिएक्शन चल रही है, उसको जो भाग पूरा हुआ है वो 3/4 हुआ है। और 3/4 का मतलब क्या होगा वो समझिए। देखिए अगर कोई रिएक्शन अपने आप में 100% है तो उसका जो भाग पूरा हुआ है 3/4 भाग पूरा हुआ है। इससे इसको कट करेंगे, कितनी बार जाएगा, 25 बार। 25 या 75, मतलब 75% को अभिक्रिया पूरी हुई है। तो 3/4 का मतलब हो गया 75%। ओके, तो इस तरीके से परसेंटेज आता निकल के। याद रखें 100 से गुणा कर दें इस टाइप की संख्या को, तो इस तरीके से परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। ओके, क्योंकि अपने आप में जो रिएक्शन होती है वो 100% होती है, उसका 3/4 भाग पूरा हुआ है। तो कितने परसेंट हुआ, तो परसेंट हुआ 75%। 4 से 100 को कट करेंगे तो 25 बार कटेगा और 25 दिया कर देगा 75। तो 75% इस तरीके से आता है। और देखिए यहाँ पर बोला गया है कि अर्ध अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय का दुगना होता है। तो पढ़ें इसको ध्यान से। यहाँ पर लिखेंगे जब t बराबर क्या होगा, t 3/4 होगा। एक कंडीशन तो यह है, जब t बराबर t 3/4 होगा तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे ये समझिए। देखिए t 3/4 बराबर फॉर्मूला बनेगा आपका 2.303 अपॉन में कौन लिखेंगे k log 10। a का मान आपको क्या रखना, हर बार में 100 रखना है। कितना रखना है, 100। अब बात आती है इस x का मान क्या रखेंगे। अभी बताया इसका परसेंटेज में हमने चेंज कर दिया तो 75% बना। आप लिखेंगे यहाँ पर 75%, मतलब केवल लिखेंगे 75। t 3/4 बराबर यहाँ पर आ गया 2.303 बटे में कौन है k, यहाँ पे है log बेस 10 और कितना 100 और नीचे कौन है 50। देखिए 100 में से 75 निकालना कितना बचेगा 25, 25 चौका 100। ठीक, तो t 3/4 इधर आपका आ गया 2.303 अपॉन में कौन है k, यहाँ पे कौन है log 4। तो यहाँ पे देखिए log बेस 10 इंटू में कौन बचा 4। एक तो मान आपका ये आया। ठीक, इसको कहते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। ये आगे कैसे सोल्व होगा, देखिए अगर हमें k का मान चाहिए तो k का मान क्या आएगा, यहाँ से
के का मान और निकालना है इसके अंदर से। देखिए तो इसको समीकरण हटा दें यहाँ से, हमें इसमें के का मान चाहिए। तो के का मान कैसे निकलेगा वो देखिए, अगर मुझे के का मान चाहिए तो के इसकी जगह पहुंच जाएगा और ये इसकी जगह आ जाएगा, ये नियम है इसका मैथ का। तो यहाँ पे कौन है 2.303 अपॉन में आ जाएगा टी 3/4 log बेस 10। और log 4 का मान क्या होता है याद रखें, देखिए log 4 का मान डायरेक्ट फिट कर ही देते हैं हम यहाँ पे। log 4 का मान होता है, ये होता है 0. कितना होता है 60, ओके 0.6020 ये इसका मान होता है। इसको बोले आप समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण से हटा दें, ओके। इससे इसकी समीकरण हमने ये बना दी है क्योंकि मुझे के का मान चाहिए। अब अगली कंडीशन को सॉल्व करते हैं। देखिए अगली कंडीशन ये है कि अर्ध अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय का दुगना होता है। तो अर्ध अभिक्रिया क्या है, दो, देखिए अर्धायुकाल वाले फॉर्मूले से आएगी, क्या आएगी अर्धायुकाल वाले फॉर्मूले से आएगी। तो निकालते हैं इससे अर्ध आयुकाल, और अर्ध आयुकाल का फॉर्मूला आप जानते हैं टी हाफ बराबर होता है, क्या होता है 0.6932। 693 तक रहने देते हैं हम, नीचे आ जाएगा के। अब मुझे के का मान चाहिए तो बटे की संख्या गुणा में, गुणा की संख्या बटे में। तो के का मान निकालने के लिए 0.693 बटे में कौन आ जाएगा टी हाफ आ जाएगा, कौन आ जाएगा टी हाफ आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, ये के का मान निकाल लिया है। तो ये भी के का मान निकाल लिया, ये भी के का मान निकाल लिया। तो समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर तो समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। देखिए किस तरीके से सॉल्व होगा आगे समझते हैं। एक समीकरण हमारे पास ये है, कौन है 2.303 अपॉन में कौन है टी 3/4 और यहाँ पर कौन है गुणा के अंदर 0.6020। मतलब के बराबर इतने की वैल्यू ये रखी, अब के बराबर इतने की वैल्यू ये रखते हैं 0.693 अपॉन में कौन है टी हाफ। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से किस तरीके से सॉल्व होगा उसको समझते हैं। यहाँ पर बोला गया कि अर्ध अभिक्रिया के पूर्ण करने में लगे समय का दुगना होता है, तो ये दुगना आना चाहिए। देखिए किस तरीके से आएगा उसको समझते हैं। इससे इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद में देखिए क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स आगे कैसा हल होगा। तो देखिए यहाँ से कैसे सोल्व होगा इसको ध्यान से देखें। देखिए पॉइंट के बाद में 3 संख्याएं, पॉइंट के बाद में 3 संख्याएं, हम पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं क्योंकि बीच में बराबर का निशान है। तो आगे कैसा सोल्व होगा वो समझते हैं। देखिए यहाँ पर इसका पॉइंट हटाएंगे तो इसके कितने जीरो आ जाएंगे, नीचे इसके आ जाएंगे 4 जीरो। तो 10 की पावर 4 लिख सकते हैं हम। ऊपर का पॉइंट हटाते हैं तो नीचे जीरो आते हैं, तो पॉइंट के बाद में 4 संख्या तो 4 जीरो मतलब 4 पावर बन जाएगी। अब इससे इसकी गुणा करते हैं। देखिए किससे किसकी गुणा होगी, ये है आपके पास 2303 और यहाँ पर गुणा में कौन है, ये है 6020। इससे इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब चौरी गुणा बन गई, चौरी गुणा बन चुकी है। तो कर देते हैं गुणा। देखिए तो करते हैं स्पीड से इसकी गुणा। देखिए 0 से गुणा करते हैं तो 0 0 0 0, 2 से गुणा करते हैं 2 तिया 6, 2 0 0 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ओके। अब 0 आ चुका है तो फिर 0 0 आ जाएगा, 0 0 0 0, 4 जीरो आएंगे। और ये आपके पास कितनी चौरी गुणा है, 6 से गुणा करते हैं 6 तिया 18, हासिल का 1 आ जाएगा, 6 तिया 18 हासिल 1, 6 दूनी 12 और हासिल का 13। तो आपके पास गुणा करके आएगा 0 6 0 8 6 14, 8 6 14 हासिल लगा 1 5 हासिल का 6 और 8 ऐसे आ जाएगा 13 86 406। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 13 86 406 और साथ में कौन है 0 भी है, ओके। चलिए और नीचे कौन है, नीचे है आपके पास t 3/4 और गुणा में यहाँ पर कौन है 10 की पावर 4 भी है, 10 की पावर 4 भी है। अब देखिए यहाँ पर जो है आपके पास 693 है, कितना है 693 है।
नीचे कौन है, टी हाफ, कौन है, टी हाफ। आगे सोल्व करते हैं। देखिए अब क्या करेंगे हम, तो देखिए यहाँ से कैसे सोल्व होगा इसको समझते हैं। देखिए इससे इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, इससे इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हम ये जो संख्याएं हैं t3/4 और t हाफ जो है इसको एक साइड में करते हैं। तो देखिए कैसा होगा वो समझिए। इधर है आपके पास 13, 86, 406, 0 इतना है। अब देखिए बड़े की संख्या गुणा में गुणा की संख्या बढ़े, मतलब ये इसकी जगह चला जाएगा, ये इसकी जगह आ जाएगा, मतलब 693 नीचे को आ जाएगा, ये आ जाएगा 693 नीचे को आ जाएगा। और यहाँ पर कौन है, ये कितने 10 की पावर 4 मतलब 4 0, 1 2 3 4 0। ओके तो ये 5 इसकी जगह चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास t3/4 और नीचे कौन है, टी हाफ, कौन है, टी हाफ। एक बार वो समझे, देखिए कुछ नहीं करा है, एक्सटेंड करा है। देखिए ये जो बटे में है इसके गुणा में जाएगी, फिर गुणा की संख्या बटे में आएगी, मतलब ये इसकी जगह पहुंच जाएगा और ये नीचे को आ जाएगा इसकी जगह। ओके तो यही हमने अपनाया है, ये नीचे आ चुका है और 10 की पावर 4 को इस तरीके से खोल के लिख दिया है। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब एक समथिंग में काट देगा आपके पास, देखिए 6 दूनी 12, हाँ ये लगभग 2 बार काट रहा है, तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 2, यहाँ पर आ गया आपके पास t3/4 और नीचे कौन है, टी हाफ, कौन है, टी हाफ। बटे की संख्या गुणा में जाएगी, तो t3/4 बराबर हो जाएगा 2 इंटू क्या है, टी हाफ, टी हाफ। तो यहाँ पर समझे ध्यान से, देखिए 3/4 भाग पूर्ण होने में क्या बताया गया है कि 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा जो समय है अर्ध अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय का दुगना होता है। देखिए तो 3/4 भाग जो इसमें लगा समय है ये टी हाफ के लगे समय का दुगना होता है। तो ये हमें सिद्ध करना था, तो आप लिख सकते हैं इति सिद्धतम, इति सिद्धतम। ये थोड़ा लॉन्ग हो चुका है, ये थोड़ा और शॉर्ट तरीके से भी हो जाता, आप इस कैलकुलेशन बच जाते अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट लॉग से लॉग काट देते। तो कई सारे तरीके होते हैं करने के, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कुल मिला के ये है कि आपको ये न्यूमेरिकल ये सोल्व करने आने चाहिए, तो ये काफ़ी बार रिपीट हुए एग्जाम के अंदर। ओके और लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।